नमस्कार दोस्तों। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनको लगा कि मामला बहुत सीधा है। एक महिला की हालत खराब थी, वो अस्पताल में थी, परिवार भी वहीं था। ऐसा लगता था घर का झगड़ा है, लेकिन एक छोटी सी चीज ने पूरी कहानी बदल दी। आखिर वो चीज क्या थी? पंजाब के जलंधर में करतारपुर में अगस्त 2026 की बात है। एक महिला नेहा कॉलेज में प्रोफेसर थी। वो शादीशुदा थी, 6 साल की बेटी की माँ थी। 19 अगस्त की रात उसको जबरन कुछ पिला दिया गया, टॉयलेट साफ करने वाला हार्पिक। हालत इतनी खराब हो गई कि फोर्टिस अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है। अस्पताल में डॉक्टरों ने जो देखा वो सामान्य जहर नहीं लग रहा था। नेहा बोल नहीं पा रही थी, सांस मशीन से चल रही थी और फिर भी उन्होंने कुछ लिखा। जज के सामने स्टेटमेंट दी अपने हाथ से, एक बयान जो बाद में इस केस की सबसे बड़ी चीज बन गया। दोस्तों थोड़ा रुकिए। एक महिला जो बोल नहीं सकती लिखकर बता रही है उसके साथ क्या हुआ। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। नेहा पंजाब के संगरूर के धुरी से आई थी। करीब 7 साल पहले करतारपुर के उमंग बस्सी से शादी हुई थी। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, पति भी ठीक था, सास अच्छी थी, छोटी बेटी, नौकरी। लेकिन परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को ऐसी बात बताई जो पहले किसी को खास नहीं लगी। नेहा का विरोध था, घर में झगड़ा था। नेहा के पति का एक और अफेयर चल रहा था, सतनाम कौर उस लड़की का नाम था। नेहा ने जब विरोध किया तो घर में झगड़े शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर हर रोज झगड़े होते थे। 19 अगस्त 2026 को फिर से झगड़ा हुआ। नेहा के बयान के मुताबिक उस दिन पति उमंग और सास कुसुम ने मिलकर उसको जबरन हार्पिक पिला देते हैं। हालत बिगड़ जाती है, उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया जाता है। हालत इतनी खराब थी, वेंटिलेटर पर लेटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ नहीं आती, मायके वालों को इस घटना की खबर करीब 24 घंटे बाद मिलती है। नेहा के भाई अमरीश कुमार कहते हैं आरोपी पति शुक्रवार सुबह तक अस्पताल में घूम रहा था, फिर अपनी मां और 6 साल की बेटी को लेकर अस्पताल से गायब हो गया। अब सोचने वाली बात है, एक महिला वेंटिलेटर पर पड़ी है और परिवार का एक हिस्सा बेटी को लेकर गायब है। अगर ये सिर्फ घर का झगड़ा था तो आरोपी अस्पताल छोड़कर क्यों भाग गए? अगर सब कुछ सामान्य था तो नेहा ने मरने से पहले लिखकर बयान क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, बेटी को साथ क्यों ले गए? ये सवाल पुलिस के सामने भी थे। 21 अगस्त को जज के बयान के आधार पर करतारपुर पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। अब सबूतों को एक लाइन में देखिए। पहला सबूत, नेहा का लिखा हुआ बयान जिसमें साफ नाम है पति और उसकी सास का। दोनों ने मिलकर हार्पिक जबरन पिलाया नेहा को। दूसरा अस्पताल का रिकॉर्ड है, वेंटिलेटर पर वो पड़ी थी, मौत से लड़ रही थी, आखिर में मौत हो गई। तीसरा सबूत है परिवार का बयान, 24 घंटे की देरी और आरोपियों का अस्पताल से गायब हो जाना बेटी के साथ। यहाँ तक पुलिस के पास सिर्फ शक था, लेकिन पहली बार उनके पास उसे जोड़ने के लिए ठोस लिखित सबूत भी था। एक महिला की आखिरी लिखावट जो अब इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन चुकी थी। शुरुआत में बहुतों को लगा होगा ये घरेलू झगड़े का मामला है, शायद आत्महत्या की कोशिश है या कुछ और। लेकिन नेहा का बयान उस सोच को तोड़ देता है। वो लिखती है, मुझे जबरन हार्पिक पिलाया गया, पति और सास ने मिलकर, और फिर आरोपी भाग जाते हैं नेहा की बेटी को लेकर। पुलिस की पहली आसान सोच गलत साबित होने लगती है। अब तक जो बातें अलग अलग लग रही थी वो अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगी। अवैध रिश्ता, विरोध और झगड़ा। नेहा की आखिरी लिखावट पूरी कहानी खोल देती है। 19 अगस्त की रात को नेहा को हार्पिक पिलाया, वो वेंटिलेटर पर गई, हॉस्पिटल में थी, उसने लिखा हुआ बयान दिया, फिर आरोपी अस्पताल से फरार हो जाते हैं। नेहा की ये आखिरी लिखावट इस कहानी को खोल देती है। और सास कुसुम बसी अभी भी गायब हैं, उनकी तलाश जारी है। पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं और एक 6 साल की बच्ची अभी भी उनके साथ है। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जांच चल रही है। परिवार जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। नेहा का भाई अमरीश कह रहा है पुलिस ने शुरुआत में ढील बरती, लेकिन एक बात तय है, नेहा का लिखा बयान अदालत में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य बनेगा, क्योंकि वो मरने से पहले अपनी कहानी खुद लिख गई। दोस्तों याद कीजिए, कहानी की शुरुआत में हमने उस एक चीज की बात की थी, जो छोटी सी चीज नेहा का लिखा हुआ बयान था।
एक महिला जो बोल नहीं सकती थी लेकिन लिखकर अपनी आवाज़ छोड़ गई और आखिर में वही चीज़ इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गई। कभी कभी मौत से पहले की एक लिखावट पूरी सच्चाई को जिंदा कर देती है। कभी कभी किसी केस का सबसे बड़ा राज उस चीज़ में नहीं छिपा होता जो दिखाई देता है, बल्कि उस चीज़ में होता है जिसे एक महिला ने आखिरी सांसों में लिखकर छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।